क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु 480 रुपये में बेची जाती है तो 16 सही 2/3% की हानि होती है। तो 8 सही 1/3% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो प्रश्न में ऐसा कहा जा रहा है कि जब किसी वस्तु को 480 रुपये में बेच देते हैं तो हानि होती है। लेकिन अब ऐसा पूछा जा रहा है कि 8 सही 1/3% का लाभ होना चाहिए, तो इस वस्तु की कीमत कितने में हमें बेचना होगा इस वस्तु को ही, जिससे हमें 8 सही 1/3% का लाभ हो। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य और यहाँ पर सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर अब आप ये देखिए कि दो कंडीशन मान सकते हो आप यहाँ पर। पहली कंडीशन में तो कहा गया है कि 16 सही 2/3% की हानि हो रही है। तो 16 सही 2/3% को हम अगर भिन्न में बदले, क्योंकि ये प्रतिशत है ना, अभी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो सबसे पहले तो जो ये मिश्रित भिन्न है इसको हम साधारण भिन्न में चेंज करते हैं। तो ये 16 से ही 2/3 है, 3 का गुणा 16 से करेंगे 48 आएगा, 48 में 2 जोड़ेंगे तो 50 आएगा। तो 16 सही 2/3% को ये मिश्रित भिन्न है, साधारण भिन्न में बदलेंगे तो ये 50/3 आएगा। प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो प्रतिशत का चिन्ह तो हटाना होगा और बट्टे में लिखेंगे हम 100। और अब इसको हम हल कर लेते हैं। 50 के पहाड़े से 100 कटेगा 2 बार और 16 सही 2/3% किसके बराबर आ जाएगा, 1/6 के बराबर आ जाएगा। और वैसे भी आपको ये तो पता ही होगा कि ये किसके बराबर होता है, भिन्न में 1/6 के बराबर होता है। अब आप यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि बट्टे में जो 6 लिखा हुआ है ना, इसको तो हम मान रहे हैं क्रय मूल्य, तो यहाँ पर क्रय मूल्य के नीचे ही 6 लिख देते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि 16 से ही 2/3% की हानि हो रही है। अगर हानि हो रही है तो आप यहाँ पर समझिए कि 6 का अगर 16 से ही 2/3% निकाला जाए तो 1 के बराबर आएगा। यानी कि अगर यहाँ पर हमने 6 यूनिट क्रय मूल्य माना है और 16 से ही 2/3% की हानि हो रही है, तो सीधा सा अर्थ ये है कि 1 यूनिट की हानि हो रही है। और 1 यूनिट की हानि तभी हो सकती है जब 6 यूनिट में खरीदी गई वस्तु को 5 यूनिट में बेच दिया जाए। इस तरह से यहाँ पर 1 यूनिट की हानि होगी। 1 यूनिट यानी कि 16 से ही 2/3% की हानि हो जाएगी। तो यहाँ पर क्रय मूल्य तो 6 लिख दिया है और विक्रय मूल्य हमने 5 लिख दिया है। अब दूसरी कंडीशन यहाँ पर कौन सी है, अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये आपको पता लग गया कि पहली कंडीशन से यहाँ पर जो क्रय मूल्य है वो तो 6 है और विक्रय मूल्य 5 है। दूसरी कंडीशन ये है कि 8 सही 1/3% का लाभ होना चाहिए। तो 8 सही 1/3% को हम, ये जो मिश्रित भिन्न है, पहले तो इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो यहाँ पर 3 का गुणा 8 से करेंगे 24, 24 में 1 जोड़ेंगे 25। तो यहाँ पर 8 सही 1/3% किसके बराबर होगा, 25/3 के बराबर होगा। परसेंट का चिन्ह हटेगा तो बट्टे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं। 25 के पहाड़े से 100 कटेगा यहाँ पर 4 बार और 8 सही 1/3% किसके बराबर आ जाएगा, 1/12 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8 सही 1/3% किसके बराबर है, 1/12 के बराबर है। तो यहाँ पर भी हम उसी तरह से लिखेंगे कि जैसा कि यहाँ पर बट्टे में 12 लिखा हुआ है तो इसको तो मानेंगे हम क्रय मूल्य, लेकिन इस बार यहाँ पर 8 सही 1/3% का लाभ हो रहा है। तो 12 का 8 सही 1/3% 1 के बराबर होता है। अगर यहाँ पर 8 सही 1/3% का लाभ हो रहा है और यहाँ पर हमने क्रय मूल्य 12 माना है, तो सीधा सा अर्थ यही है कि यहाँ पर 1 यूनिट का लाभ होगा। और 1 यूनिट का लाभ तभी हो सकता है जब 12 रुपये तो उस वस्तु का क्रय मूल्य है और 13 रुपये में उस वस्तु को बेच दिया जाए। इस तरह से यहाँ पर हमें लिखना होगा विक्रय मूल्य कितना, 13 यूनिट, अगर क्रय मूल्य यहाँ पर हमने 12 यूनिट लिखा है तो अब आप ये समझ गए हो कि जब पहली कंडीशन यहाँ पर दी हुई थी तो यहाँ पर पहली कंडीशन ये थी कि 16 सही 2/3% की हानि हो रही थी। तो उस कंडीशन से हमने यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य लिख दिया है। क्रय मूल्य कितना है, 6 है और विक्रय मूल्य 5 है। दूसरी कंडीशन ये है कि 8 सही 1/3% का लाभ होना चाहिए। तो दूसरी कंडीशन से क्रय मूल्य 12 लिख दिया है और विक्रय मूल्य 13 लिखा है। तो यहाँ पर अब आप ये देखिए कि विक्रय मूल्य तो यहाँ पर चेंज होगा ही, क्योंकि आप देख सकते हो कि जब यहाँ पर हानि होगी तो विक्रय मूल्य अलग होगा
और लाभ होगा तो विक्रय मूल्य अलग होगा, यानी कि विक्रय मूल्य तो यहाँ पर समान नहीं होगा। लेकिन ध्यान दीजिए कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो तो समान ही होना चाहिए, क्योंकि वस्तु को एक समान मूल्य पर ही तो खरीदा गया होगा ना। एक ही वस्तु की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो ये क्रय मूल्य इसका पहली कंडीशन में हमने 6 लिखा है, दूसरी कंडीशन में 12 लिखा है, ये वैल्यू यहाँ पर बराबर होनी चाहिए, क्योंकि क्रय मूल्य तो समान ही है, क्योंकि एक ही वस्तु की ही तो बात हो रही है। लेकिन विक्रय मूल्य तो यहाँ पर चेंज होगा ही, क्योंकि जब वस्तु को बेचने पर हानि होगी तो विक्रय मूल्य अलग होगा, और जब लाभ चाहिए उस वस्तु को बेचने पर, तो उस स्थिति में विक्रय मूल्य यहाँ पर अलग होगा। तो विक्रय मूल्य तो यहाँ पर अलग हो सकता है, लेकिन क्रय मूल्य तो समान ही होना चाहिए, क्योंकि समान मूल्य पर ही तो वो वस्तु खरीदी गई है। लेकिन ये कंडीशन हमने जो लिखी है उसके आधार पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर पहली कंडीशन से यहाँ पर क्रय मूल्य 6 है और दूसरी कंडीशन से यहाँ पर 12 है, लेकिन क्रय मूल्य बराबर होना चाहिए, और बराबर करने के लिए हमें यहाँ पर 6 में 2 का गुणा करना चाहिए, जिससे कि 6 दूनी 12 हो जाएगा। और अगर 6 में 2 का गुणा कर रहे हैं तो 5 में भी 2 का गुणा करना होगा। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि क्रय मूल्य तो कितना आ गया है, 12 आ गया है, और यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना आ गया है, 10 आ गया है। तो इस तरह से आप यहाँ पर समझ गए। अब आप यहाँ पर देखिए ज्ञात क्या करना है। ज्ञात ये करना है कि जब 8 सही 1/3% का लाभ होना चाहिए, तो उस स्थिति में उस वस्तु को कितनी कीमत पर बेचा जाना चाहिए। यानी कि हमें दूसरी कंडीशन का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि हमें 13 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है। लेकिन हमें यही नहीं पता कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, तो हम 13 यूनिट की वैल्यू भी कैसे ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एक डाटा दिया हुआ है कि जब कोई वस्तु को 480 रुपये में बेचा जाता है तो 16 सही 2/3% की हानि होती है। तो ध्यान दीजिए कि जो यहाँ पर 16 सही 2/3% की हानि हो रही थी, जो पहली स्थिति है उसके अनुसार क्रय मूल्य 12 यूनिट है, लेकिन विक्रय मूल्य कितना है, 10 यूनिट है। तो यहाँ पर प्रश्न में जो 480 रुपये दिया हुआ है ये विक्रय मूल्य ही दिया हुआ है, और उस स्थिति का विक्रय मूल्य है जब 16 सही 2/3% की हानि हो रही है। यानी कि जो ये 10 यूनिट की वैल्यू है, पहली कंडीशन के अनुसार जो विक्रय मूल्य है उसकी वैल्यू प्रश्न के अनुसार 480 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 48 रुपये। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात हमें करना है कि जब 8 सही 1/3% का लाभ कमाना है तो उस वस्तु को कितनी कीमत में बेचना होगा। यानी कि हमें दूसरी कंडीशन के अनुसार विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि हमें 13 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर ज्ञात करनी है। आप देख सकते हो कि दूसरी वस्तु की जो पहली वस्तु है, वस्तु तो यहाँ पर एक ही है लेकिन कंडीशन यहाँ पर दूसरी है। तो दूसरे कंडीशन में आप देख सकते हो कि क्रय मूल्य 12 है और विक्रय मूल्य 13 है। तो हमें दूसरी कंडीशन के विक्रय मूल्य की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी कि 13 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है। यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 48 रुपये है। तो 13 यूनिट की वैल्यू कैसे ज्ञात की जाएगी, 13 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करने के लिए 1 यूनिट में हमें 13 का गुणा करना होगा। अब हम इसको हल कर सकते हैं। आपको पता है कि 13 गुणा 8 करेंगे तो कितना आएगा, 104 आएगा। 13 चौक 52, 52 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। और यहाँ पर ये विक्रय मूल्य कितना आएगा, 624 रुपये आएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु 15% लाभ और 17% की हानि पर बेची जाती है तो उसके विक्रय मूल्य में 96 रुपये का अंतर आता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में कहा गया है कि अगर किसी वस्तु को हम 15% लाभ पर बेचे और या फिर 17% हानि पर बेचे तो दोनों के विक्रय मूल्य अलग अलग तो होंगे ही, क्योंकि अगर 15% लाभ पर बेचा जाएगा तो वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा, और अगर 17% हानि पर बेचा जाएगा तो वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो क्रय मूल्य से कम होगा। यानी कि विक्रय मूल्य तो अलग अलग ही होंगे। अगर अलग अलग होंगे तो उन दोनों विक्रय मूल्य के बीच का जो अंतर है वो प्रश्न में दिया हुआ है, वो कितने का अंतर है, 96 रुपये का अंतर है। तो अब प्रश्न में तो हमें ये ज्ञात करना है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 यूनिट है। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर हमने मान ली है कि 100 यूनिट है। अब यहाँ पर इस वस्तु को बेचा जाए 15% लाभ पर, यानी कि 100 रुपये की वस्तु को अगर 15% लाभ पर बेचना है तो उस वस्तु को हमें कितने में बेचना होगा, 115 रुपये में बेचना होगा। 115 यूनिट में उस वस्तु को बेचना होगा
तभी यहाँ पर 15% का लाभ होगा। और अगर इसी वस्तु को बेचने पर 17% की हानि हो तो फिर हम इस वस्तु को कितने में बेचेंगे? तो 17% की हानि हो, इसके लिए हमें बेचना होगा 100 रुपए की वस्तु को 83 यूनिट में बेचना होगा, तब यहाँ पर 17% की हानि हो सकती है। तो अब आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि हमने यहाँ पर 100 यूनिट यहाँ पर क्रय मूल्य माना है, और जो विक्रय मूल्य आए हैं वो कौन कौन से आए हैं? 115 और यहाँ पर लिखा हुआ है 83। तो विक्रय मूल्य में अंतर आप देख सकते हो कि यूनिट में कितने का अंतर आएगा। अगर आप 115 में से 83 घटाओगे तो यहाँ पर जो अंतर आएगा वो 32 यूनिट का आएगा। यानी कि विक्रय मूल्य के बीच में जो अंतर है वो 32 यूनिट का है, लेकिन प्रश्न के अनुसार ये वैल्यू किसके बराबर है? 96 रुपए के बराबर है। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। जब यहाँ पर 32 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 96 रुपए के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 96/32, और 96 में 32 से भाग देंगे तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 रुपए आ जाएगी। तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 3 रुपए है। अब प्रश्न में पूछा ये गया है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि क्रय मूल्य तो हमने कितना माना है? 100 यूनिट माना है। जब यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू 3 रुपए आ गई है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 100 में हम 3 से गुणा कर देंगे और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 300 रुपए। तो प्रश्न में पूछा गया है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य होगा 300 रुपए। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, 25 वस्तुओं को बेचकर एक व्यक्ति 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हासिल करता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि अगर 25 वस्तुओं को बेचा जाएगा तो 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा, और हमें ज्ञात ये करना है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो आपको पता होगा कि जब यहाँ पर लाभ अगर हो रहा है तो लाभ का फॉर्मूला क्या होगा? अगर लाभ यहाँ पर हो, प्रश्न में लाभ हो, तो इसका मतलब यह है कि विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से ज़्यादा है, और विक्रय मूल्य में से अगर हम क्रय मूल्य घटा देंगे तो हमें यहाँ पर ये पता लग जाएगा कि लाभ कितने का हो रहा है। तो आपको अब ये पता है कि अगर विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य घटा दें तो ये पता लग जाएगा कि लाभ कितने का हो रहा है। तो यहाँ पर अब हम इसी फॉर्मूले से प्रश्न को हल करेंगे, लेकिन किस तरह से हल करेंगे? आपको पता है कि यहाँ पर कितनी वस्तुओं को बेचा जा रहा है? 25 वस्तुओं को बेचा जा रहा है। तो अगर हमें लाभ निकालना है तो 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य में से, विक्रय मूल्य को हमने सेलिंग प्राइस लिख दिया है, 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य में से 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य घटाएंगे तो हमें पता लगेगा कि लाभ कितने का हो रहा है। और प्रश्न में बताया गया है कि लाभ कितना हो रहा है? 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 और यहाँ पर लिखना होगा विक्रय मूल्य, यानी कि जो लाभ हो रहा है वो कितना हो रहा है? 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ हो रहा है। तो अब यहाँ पर जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, और आप देखिए यहाँ पर बराबर, यहाँ पर जो दायां पक्ष है उसमें भी लिखा हुआ है कि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। तो इसको हम यहाँ पर बाएं पक्ष में ले आएंगे। एक तरफ हम यहाँ पर विक्रय मूल्य को ले लेंगे और एक तरफ यहाँ पर क्रय मूल्य को ले लेंगे। तो यहाँ पर तो आ जाएगा 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, बराबर में हम लिख देंगे ये 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य। इस तरह से हम यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है और ये 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। तो 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य में से अगर 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य घटाया जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, और ये किसके बराबर होगा? 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर होगा। तो यहाँ से हम विक्रय मूल्य वट्टा क्रय मूल्य अगर निकालेंगे तो कितना आएगा? तो यहाँ पर हमें लिखना होगा 25, और ये जो 20 है ये चला जाएगा यहाँ पर बट्टे में। तो यहाँ पर अगर हम हल करेंगे इसको तो 5 के पाड़े से काटा जा सकता है, और ये आ जाएगा 5/4। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेलिंग प्राइस बट्टा कॉस्ट प्राइस किसके बराबर आया है? 5/4 के बराबर आया है। तो आइए अब हम यहाँ पर हल कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस बट्टा कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है? ये 5/4 के बराबर है। अब आप देखिए कि अगर विक्रय मूल्य यहाँ पर 5 यूनिट है और क्रय मूल्य कितना है? यहाँ पर 4 यूनिट है। तो यहाँ पर लाभ हो रहा है, और कितने का लाभ हो रहा है? आप देख सकते हो कि जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से 1 यूनिट ज़्यादा है। तो 1 यूनिट का यहाँ पर क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। लेकिन आंसर जो हमें देना है ना, वो लाभ प्रतिशत का देना है। तो आपको पता है कि लाभ कितना है? 1 यूनिट का है। बट्टे में तो हम क्रय मूल्य ही लिखते हैं। तो यहाँ पर
4 लिखना होगा हमें, क्योंकि क्रय मूल्य कितना है, 4 है, और मल्टीप्लाई हम यहाँ पर 100 से करेंगे क्योंकि आंसर हमें प्रतिशत में निकालना है। तो 4 से यहाँ पर 100 कट जाएगा 25 बार, और यहाँ पर आंसर आएगा लाभ प्रतिशत का 25%, और यहाँ पर ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक दुकानदार दो वस्तुएं समान क्रय मूल्य पर खरीदता है। वह एक वस्तु को तो 18% लाभ पर बेच देता है और दूसरी वस्तु को पहली वस्तु से 10% कम पर बेचता है। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर तो हम लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पर हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस। यहाँ पर फर्स्ट वस्तु के लिए लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम सेकंड वस्तु के लिए। तो पहली वस्तु के लिए कहा गया है कि 18% लाभ पर बेचा जाता है। तो अगर पहली वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये मान लिया जाए और 18% का लाभ होना चाहिए, तो 18% का लाभ तभी हो सकता है जब 100 रुपये की वस्तु को 118 में बेच दिया जाए। तो यहाँ पर हम पहली वस्तु के लिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में अनुपात निकालेंगे। तो ये अनुपात यहाँ पर आ जाएगा 50:59, क्योंकि 2 के पहाड़े से ये दोनों संख्याएं काटी जा सकती है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि पहली वस्तु के लिए क्रय मूल्य 50 है, तो यहाँ पर पहली वस्तु के लिए विक्रय मूल्य हो जाएगा 59 रुपये। इस तरह से हम यहाँ पर समझ सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप अनुपात भी लगा सकते हो। अब आप ध्यान दीजिए कि जो दूसरी वस्तु को बेचा जा रहा है, आपको ये तो पता है कि दोनों वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो समान है, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य भी हम यहाँ पर 50 लिख ही लेते हैं। लेकिन दूसरी वस्तु को बेचा कितने में गया है, आप ध्यान दीजिए। दूसरी वस्तु को पहली वस्तु से 10% कम मूल्य पर बेचा जाता है। अगर पहली वस्तु को यहाँ पर 59 में बेचा गया है ना, तो 59 से 10% कम मूल्य पर यहाँ पर दूसरी वस्तु को बेचा गया है। तो 59 का 10% कितना होगा, आपको पता है ये तो कितना होगा, यहाँ पर हम निकाल भी सकते हैं। तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा और 59 का 10% आ जाएगा 5.9 के बराबर। तो 59 से 5.9 रुपये हमें कम करना होगा। तो यहाँ पर अगर हम 59 में से 5.9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 53.1 रुपये आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप ऐसा समझिए कि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य तो बराबर ही है, लेकिन विक्रय मूल्य में अंतर है। पहली वस्तु को 18% लाभ पर बेचा गया, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य 59 आ गया था। लेकिन यहाँ पर दूसरी वस्तु के लिए दिया हुआ था कि दूसरी वस्तु को बेचा गया है, लेकिन पहली वस्तु से 10% कम मूल्य पर बेचा गया है। तो यहाँ पर दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ गया है, 53.1 रुपये आ गया है। तो यहाँ पर अब हम ये देखते हैं कि इसमें प्रश्न में पूछा गया है कि कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कुल लाभ यानी कि हमें ये देखना होगा कि दोनों वस्तुओं को अगर खरीदा गया है तो कितने में खरीदा गया है, और दोनों वस्तुओं को बेचा गया है तो कितने में बेचा गया है, और कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य तो हो जाएगा 100 रुपये, 50 + 50 करेंगे तो 100 आ जाएगा। और यहाँ पर दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य जोड़ा जाएगा, तो जैसा कि 59 है और 53.1 है, तो यहाँ पर ये कितना आएगा, 112.1 रुपये आएगा। यानी कि 100 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य है, 100 रुपये में दोनों वस्तुएं खरीदी गई थी और 112.1 रुपये में दोनों वस्तुएं बेच दी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुल मिलाकर तो यहाँ पर लाभ हो ही रहा है, और कितने का लाभ हो रहा है, 12.1 रुपये का लाभ हो रहा है। लेकिन आंसर तो हमें प्रतिशत में देना है। तो आपको पता है कि 12.1 रुपये का लाभ हो रहा है, कुल लाभ है, तो बट्टे में हमें कुल क्रय मूल्य ही लिखना होगा। तो कुल क्रय मूल्य यहाँ पर 100 रुपये आ जाएगा, और मल्टीप्लाई तो यहाँ पर हम 100 से करेंगे ही, क्योंकि आंसर हमें प्रतिशत में निकालना है। तो 100 से 100 यहाँ पर कट जाएगा, और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 12.1%। और ये जो आंसर है ये लाभ प्रतिशत का आंसर है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 12.1% लाभ, तो यही सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दो वस्तुओं प्रत्येक को 12,600 रुपये में बेचता है। पहली वस्तु में उसे 26% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर उसे 10% की हानि होती है। कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है कि दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 12,600 रुपये है। यानी कि विक्रय मूल्य दोनों वस्तुओं के लिए समान है, और कितना कितना है, 12,600 रुपये है। तो यहाँ पर अब ऐसा कहा गया है कि पहली वस्तु को तो 26% लाभ पर बेचा गया है,
और दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया है। तो आइए अब हम इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर तो हम लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस। यहाँ पर हम लिखेंगे पहली वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य और यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो पहली वस्तु के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि पहली वस्तु को तो 26% लाभ पर बेचा गया है। तो मान सकते हैं यहाँ पर अगर वस्तु का क्रय मूल्य अगर 100 रुपये होता, तो अगर 26% का लाभ होना चाहिए तो वस्तु को हमें बेचना होगा कितने में, 126 में। तभी यहाँ पर 26% का लाभ हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम इन दोनों संख्याओं को दो के पहाड़े से काटे तो यहाँ पर आ जाएगा 50 और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 63। तो यहाँ पर ये अनुपात कितना आ गया है, 50:63 आ गया है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अनुपात 50:63। अब प्रश्न में दूसरी वस्तु के लिए कहा गया है कि दूसरी वस्तु को बेचने पर 10% की हानि हो गई है। तो यहाँ पर आप मान सकते हो कि दूसरी वस्तु का अगर क्रय मूल्य 100 रुपये होता और 10% की हानि हो रही है उस वस्तु को बेचने पर, तो यहाँ पर 90 रुपये में उस वस्तु को बेचा गया होगा, तभी तो 10% की हानि हो सकती है। तो यहाँ पर हम दूसरी वस्तु के लिए भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का बीच का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं और ये अनुपात होगा 10:9 के बराबर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये अनुपात किसके बराबर होगा, 10:9 के बराबर होगा। इस तरह से हमने यहाँ पर पहली वस्तु और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में अनुपात ज्ञात कर लिया है। लेकिन ध्यान दीजिए प्रश्न में तो कहा गया था कि प्रत्येक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 12,600 रुपये है। यानी कि दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो समान है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 63 यूनिट है और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 9 यूनिट है। ये तो बराबर है ही नहीं, लेकिन हमें इसको बराबर करना होगा क्योंकि प्रश्न में कंडीशन दी हुई है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। तो समान अगर करना है तो ये तो 63 है, लेकिन अगर हम इसको भी 63 बना दें 9 को, तो 9 को 63 बनाना बिल्कुल आसान होगा अगर हम यहाँ पर 7 का गुणा कर देते हैं। तो अनुपात है तो यहाँ पर 10 में भी हमें 7 का गुणा करना होगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि 10 × 7 कितना हो जाएगा, 70 और 9 × 7 हो जाएगा 63। तो यहाँ पर दूसरी वस्तु के लिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में जो अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा, 70:63 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 70:63। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान आ गया है। लेकिन अब हमें ज्ञात क्या करना है, कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। यानी कि हमें यहाँ पर ये देखना होगा कि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में कितने का अंतर है। तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य अगर निकाला जाए तो 50 + 70 हो जाएगा यहाँ पर 120 और यहाँ पर अगर विक्रय मूल्य निकाला जाएगा तो 63 + 63 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये 126 यूनिट। तो अब आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि दोनों वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो तो है 120 और दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 126। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर अंतर जो आ रहा है वो कितने का आ रहा है, क्योंकि अंतर से ही तो पता लग रहा है कि यहाँ पर लाभ होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य यहाँ पर क्रय मूल्य से ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा है यहाँ पर 6 यूनिट जो है ना वो विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6, क्योंकि हमें आंसर जो है वो प्रतिशत में देना है। तो ये तो पता लग गया है कि यहाँ पर 6 यूनिट का लाभ हो रहा है, लेकिन प्रतिशत में आंसर देना है तो बट्टे में क्या लिखेंगे हम, क्रय मूल्य को। क्रय मूल्य कितना है, 120 और मल्टीप्लाई यहाँ पर हम 100 से करेंगे क्योंकि आंसर हमें प्रतिशत में निकालना है। तो 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर 6 के पहाड़े से यहाँ पर 12 कटेगा 2 बार और 2 से हम 10 काटेंगे, यहाँ पर कटेगा ये 5 बार और आंसर आ जाएगा 5%। लेकिन ये आंसर किसका है, लाभ प्रतिशत का है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा, 5% का लाभ होगा।